हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स। मेरा नाम है सार्थक। आज इस वीडियो में गाइस हम लोग जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपके लिए लेकर के आया हूं। जी हां, आज हम बात करेंगे कोटेशन स्कैम के बारे में कि मतलब आपके साथ स्कैम कैसे हो सकता है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो भी है। अगर आप एक पीसी बाय करने वाले हैं और स्पेशली अगर आप ऑफलाइन जाकर के पीसी बाय करने वाले हैं, मतलब दुकानों पे जाके पीसी बिल्ड करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को देख लो पहले ही, क्योंकि स्कैम हो सकता है और बहुत ज़्यादा चल रहा है। और कैसे आपका जो है पागल बनाया जाता है, कैसे कोटेशंस के अंदर जो है खेला जाता है, और आपका मतलब एट द एंड ऑफ द डे नुकसान भाई एंड कंज्यूमर का ही होता है, आप ही लोगों का नुकसान होता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो, आप कैसे बच सकते हैं, क्या क्या स्कैम्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखते रहना। तो बिना किसी देरी के फटाफट से पढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि कोटेशंस में गाइस कैसे स्कैम हो जाता है लोगों के साथ, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं एक बायर के बारे में। बायर क्या करता है? बायर डिसाइड करता है कि यार मेरा एक बजट है, मुझे उसके अंदर एक पीसी बनाना है। ठीक है, मान लो आपने अपना बजट सेट किया कि मुझे 1 लाख रुपए के अंदर पीसी बिल्ड करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप जाते हो भाई शॉप्स के ऊपर। अगर ऑफलाइन बाय करना है तो देखो, बायर दो तरह के हैं, एक वो है जो ऑनलाइन लेना चाहता है, एक वो है जो ऑफलाइन लेना चाहता है। ठीक है, एक वो होते हैं जो कहीं से भी ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन ले लेंगे या वो ऑफलाइन ले लेंगे, मतलब कंफर्टेबल होने वाली बात है। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ ऑफलाइन में ही कंफर्टेबल होता है कि भाई मैं दुकान पे जाऊंगा और वहां पीसी बनवाऊंगा। ठीक है, ज्यादा स्कैम्स में बता रहा हूँ ऑफलाइन ही होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फिर भी थोड़े कम होते हैं, मतलब कोटेशन वाले बता रहा हूँ मैं। वैसे तो स्कैम हो सकता है, वो होने को भाई कुछ भी हो सकता है कि किसी को पैसे दिए, सामान नहीं है आपके पास। तो हमेशा, इसीलिए मैंने ये चीज़ हमेशा लोगों को बोली है कि थोड़ा सा रेप्यूटेड जगह से ही हमेशा चीज़ों को बाय करें। ठीक है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के भाई कमेंट किया है कि भाई मैंने ऑनलाइन बाय किया था, मैंने पैसे दिए, मेरे पास सामान नहीं आया। कई बार हमको कॉल भी आया है कि यार कस्टमर ने बोला कि क्या गारंटी है कि आप सामान भेज दोगे, मेरे साथ स्कैम हो जाएगा। तो पहले भी स्कैम हो चुका है, मैंने पहले किसी को पैसे दिए तो उसने सामान ही नहीं भेजा। तो बाद में लास्ट में पता चलता है कि वो फंसा वो खुद ही था, क्योंकि वो उसको बहुत सस्ता दे रहा था। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कस्टमर को ये चीज समझनी चाहिए, आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर कोई आपको बहुत ही सस्ता दे रहा है, दैट मीन्स वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ना। इतना सस्ता कैसे हो सकता है? मतलब जितने की वो चीज सोचो उसको नहीं पड़ती, मतलब हम लोगों को नहीं पड़ती, वो चीज पीछे से नहीं आती इतने की। वो आपको उससे भी नीचे सस्ते में अगर कोई चीज अगर आपको बेच रहा है, तो वो कैसे बेच रहा है? या तो वो सामान गलत देगा आपको, ठीक है, कोई खुला हुआ कोई पुराना रिफर्बिश टाइप का कोई सामान आपको या तो चिपका रहा है, या अगर आपको वो सामान या ऐसा हो सकता है कि सामान ही ना मिले। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बाय करो तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो, हमेशा अच्छी जगह से बाय करो। ठीक है, रेप्यूटेड जगह से बाय करो। मॉडेक्स कंप्यूटर से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कोटेशन में कैसे स्कैम होता है ऑफलाइन में, इसके बारे में बात करते हैं। अब गाइस देखो, मेरे पास ना ये कुछ कोटेशंस हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, पूरी एंड तक देखना, मजा आएगा आपको। ठीक है, मैंने क्या करा था, मैंने अपने एक फ्रेंड को भेजा ऑफलाइन। अब मैं जाऊंगा तो यार मेरे को क्या है, असल में ना मेरे को बहुत लोग जानते हैं। ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मैं जाऊंगा तो भाई वो सीधा पकड़ लेंगे। ठीक है, मैं मास्क लगा के भी कई बार गया हूँ, मुझे मास्क में भी पकड़ लेते हैं कि अरे सार्थक भाई, मॉडेक्स भाई आ गए, मॉडेक्स भाई क्या हाल चाल, ये वो जलवा है हमारा। तो मैं जाता ही नहीं। मैंने अपने दोस्त को भेजा कि भाई ऐसे चाहिए कि तेरे को ना कुछ आता नहीं है और तेरे को 1 लाख रुपए में पीसी चाहिए, देखते हैं कि तेरे को क्या क्या कोटेशन मिलती है। तो ये नेहरू प्लेस की मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं तो नेहरू प्लेस से हूँ, तो मैंने नेहरू प्लेस में अपने फ्रेंड को भेजा था और वो 4 कोटेशन मैंने टोटल बनवाई है। एक एक करके सारी कोटेशन लूंगा, मजा आएगा, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या स्कैम्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो कोटेशन के अंदर क्या क्या स्कैम्स हो जाते हैं। देखो, सबसे पहली तो बात ये है कि एक तो मैं ये कोटेशंस दिखाऊंगा, इसमें मैं सारे नाम हाइड कर दूंगा कि कौन से शॉप्स की ये कोटेशंस थी, क्योंकि भाई वो वाले काम नहीं है कि किसी और के पेट पर लात मार के फिर अपना काम बढ़ाना, वो चीज़ मेरे को नहीं आता भाई। हेल्दी कंपटीशन रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी का नाम नहीं दिखाएंगे। बस आपको मैं उतना पार्ट दिखाऊंगा जितना कोटेशन का है, मैं ऊपर और नीचे से उसको या तो ब्लर कर दूंगा या कट कर दूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, बस आपको कोटेशन दिखे इतना से दिखाऊंगा मैं बस आपको कि क्या हो जाता है। अच्छा, इसमें मैंने ना पॉइंट्स बनाए हैं, तो उस हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गाइस, जो कोटेशंस होती हैं उसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो ये होता है, क्योंकि प्राइस वॉर होता है कि भाई कौन सबसे सस्ता बेच देगा। अच्छा, कस्टमर भी ऐसे होते हैं, बहुत तरह तरह के कस्टमर होते हैं। एक सेक्शन ऑफ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, एक कैटेगरी हम बोलेंगे उनको, जो कि सिर्फ सस्ता चाहते हैं। भाई सस्ता दे दो, जितना सस्ता हो सके, बस मुझे सस्ता दे दो, मुझे तो भाई सस्ता चाहिए। मतलब सस्ता वर्ड ही उनके मुंह से कभी नहीं जाता, उनको हर चीज सस्ती चाहिए। तो क्या होता है कि आपका ना कोटेशंस के अंदर इस तरह से घुमाया जाता है
कि आपको चीज सस्ती दिखाई जाती है, वो होती नहीं है पर आपको सस्ती दिखाई जाती है। वो चीज कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है कि नॉट मेंशनिंग एग्जैक्ट मॉडल्स, कि वो कौन सी चीज वो ऐड कर रहे हैं। नॉट मेंशनिंग एग्जैक्ट एसक्यू भी कह सकते हो, कि कौन सा एसक्यू मतलब कि कौन सा आइटम एग्जैक्टली आपके पीसी के अंदर लगाया जाएगा, वो कोटेशंस के अंदर मेंशन नहीं किया जाता। अब ये जितनी भी कोटेशंस है इन सब के अंदर गड़बड़ है। इनमें क्या करा हुआ है, जैसे मान लो B760 मदरबोर्ड है, तो B760 मदरबोर्ड का पता है क्या किया, B760 लिख दिया बस। अब भाई कौन सा है, MSI, गीगाबाइट, Asus, ASRock, कौन सी कंपनी का लगा रहे हो आप, क्या लगा रहे हो आप, बता तो दो। उसमें वाईफाई है नहीं है, ब्लूटूथ है नहीं है। अब जैसे ये एक कोटेशन देख रहा हूं मैं, इसमें लिखा हुआ है B760 10,400 रुपए, और उसके साथ जो प्रोसेसर लगा रखा है वो i7 है। ठीक है, अभी मैं वैसे एक एक करके इंडिविजुअल उस पे आऊंगा कोटेशंस पे, कि इनमें क्या क्या गलतियां कर रखी हैं इन लोगों ने। तो आप समझ रहे हो, उसने क्या करा है, उसने कोटेशन में लिख दिया 16 GB रैम, B760 बोर्ड, 650 वॉट पावर सप्लाई, 1 TB NVMe। भाई मॉडल तो बता दे क्या लगाएगा तू। B760 में कौन सा MSI, ठीक है वो चीज मैंने बता दी आपको। 16 GB में कितनी मेगाहर्ट्ज, क्या फ्रीक्वेंसी है, DDR4 लगा रहा है, DDR5 लगा रहा है। B760 भी कौन सा DDR4 वाला दे रहा है, DDR5 वाला दे रहा है, कितने मेगाहर्ट्ज उसमें रैम लगाएगा, क्या करेगा भाई भगवान मालिक, कौन सी कंपनी की रैम है, क्या लेटेंसी है उसकी, कस्टमर अपना खुद जाने। 3060 बस 3060 लिख दिया भैया। कौन सा Inno3D या Asus, क्या लगा रहे हो भाई, बता तो दो क्या लगा रहे हो उसमें। 650 वॉट क्या स्टैंडर्ड है उसका, 80+ गोल्ड है, 80+ ब्रोंज है, 80+ स्टैंडर्ड है, कुछ भी नहीं है। गंदी कंपनी, अच्छी कंपनी, किसी रेप्यूटेड बढ़िया कंपनी लाइक कूलर मास्टर की है, MSI की है, किसकी है वो, कॉर्सेर की है। भाई बता तो दो क्या लगा रहे हो तुम उसमें, कुछ नहीं बता रहे। 1 TB NVMe, अब जैसे ये कोटेशन देख रहा हूं 1 TB NVMe लिखा है। 1 TB NVMe मतलब क्या, 1 TB NVMe कौन सी कंपनी की, WD। अब क्या और क्या होता है, क्रूशियल होता है, कौन सी XPG की लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो उसमें, Gen 4 लगा रहे हो, Gen 3 लगा रहे हो, Gen 3 में भी फिर कौन सा मॉडल, क्या लगा रहे हो। मान लो A डाटा में चले गए तो Gen 4 में आपकी S50 लाइट आती है, वो सस्ती है, S70 ब्लेड आती है, वो महंगी है, कौन सी लगा रहे हो, कुछ नहीं बताते गाइस। कोटेशन में सीधा लिख देते बस 1 TB NVMe। अब भाई कस्टमर जाने उसने क्या लगाना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, मान लो उसने लिख दिया 1 TB NVMe, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है 5,800 रुपए, ठीक है, 1 TB NVMe 5,800 रुपए। अगर आपने पूछ लिया भैया 1 TB NVMe कौन सी वाली कंपनी और मॉडल बताना जरा, तो वो क्या करेंगे, वो आपको सही मॉडल बता देंगे जो कि लगभग 5,800 के आसपास ही आता होगा। और अगर आपने नहीं पूछा कि कौन सा है, तो 1 TB NVMe मेरे हिसाब से शायद 4,000 रुपए से शुरू हो जाती होगी, कोई लोकल कंपनी की अगर आप ले लोगे तो 4,000 रुपए से शुरू हो जाती होगी, जो कि 4,000 कस्टमर प्राइस है, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो 4,000 वाली आपको 5,800 में दे दी जाएगी अगर नहीं पूछा तो, ठीक है। तो जो चीज आपको 4,000 में मिलनी थी वो अब आपको एडिशनल और 1,800 रुपए पे करोगे आप, उसके 5,800 दे रहे हो। तो ऐसे ऐसे होता है उसके अंदर। अगर आपने नहीं पूछा मॉडल कौन सा है, मान लो 650 वॉट, ठीक है, अब जैसे इसमें 650 वॉट लिखा है 4,400 रुपए की, अगर आपने पूछ लिया कौन सी, तो हो सकता है 4,400 में मेरे साथ से शायद डीप कूल की आ जाती है, तो बता देगा कि भैया डीप कूल की। अगर आपने नहीं पूछा तो वो लगा देंगे सर्कल की, कोई बिल्कुल सस्ती, कोई गंदी सी, बिल्कुल जो 2,500-3 हजार रुपए वाली आ जाती है, वो आपके में लग जाएगी 650 वॉट। अच्छा, आप चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने कोटेशन दिया, और आप बाद में उससे कहोगे कि यार आपने ये लगा दिया वो लगा दिया, वो तो कहेगा जी मैंने आपको बताया था कि 650 वॉट, आपने नहीं पूछा जी कौन सी कंपनी की। तो वो चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वो मॉडल्स नहीं बताते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो वो समझ गए, वो सस्ता बेच देते हैं और फिर अपनी जो नुकसान किए होते हैं कई बार, वो इस तरीके से वो अपने पूरे करने की कोशिश करते हैं और कस्टमर्स का पागल बनाया जाता है। अच्छा, इसमें भी एक स्कैम और है, आपको प्राइस दिखा दिया जाएगा, आप भाई पागल हो जाओगे, आपको भाई इतना सस्ता यार, इतना सस्ता पीसी तो कहीं भी नहीं मिल रहा था यार, ये भाई तो बहुत ही सस्ता दे रहे हैं पीसी। फिर वो क्या करेंगे, आपसे मान लो एडवांस ले लिया उन्होंने, पीसी बना दिया, पीसी बनाने के बाद वो कहेंगे लाओ जी अब इसके ऊपर जी 18% का आपका टैक्स लगेगा। क्यों हिला डाला ना। कस्टमर फंस गया। और कस्टमर कहता है यार 18% टैक्स, ये तो तुमने बताया नहीं था। वो कहता है यार सर ये तो मैंने अपनी कॉस्टिंग बताई थी ना, जो 18% है वो तो गवर्नमेंट लेगी, 18% टैक्स तो लगता है जी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, वो तो आप कुछ भी लोगे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी लोगे सब पे लगता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, 18% टैक्स तो दोगे तो सरकार का है। अच्छा, फिर हो जाती है, मतलब बहसबाजी हो जाती है, पर आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपने एडवांस दिया था, पीसी आपका बन चुका है, तो अब आपको पूरा पे करके ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो कई बार लोग इस चीज़ में भी फंसते हैं, पहले ही पूछ लो कि भाई टैक्स इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। अच्छा, ये चीज़ मैं मतलब हैंड टू हैंड क्लैरिफाई करता हुआ चलता हूँ अपने बारे में भी।
देखो गाइस, हमारे यहाँ प्रॉपर मेंशनिंग होती है हर एक चीज़ की। जो भी कंपोनेंट्स आप लेते हो, चाहे आप व्हाट्सएप पर लो या फिर जो हमारे ऑफलाइन में क्लाइंट्स आते हैं, उन सबको भी हम व्हाट्सएप पर ही कोटेशन देते हैं विद एग्जैक्ट ब्रांड नेम, मॉडल नेम, सब कुछ उसमें प्रॉपरली मेंशन्ड रहता है। जितने भी लोग हमसे कोटेशंस ले चुके हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो सब नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कितनी प्रॉपरली हमारे यहाँ सब सारी चीज़ें मेंशन्ड रहती है उस कोटेशन के अंदर, कि कौन से ब्रांड का है, कौन सा मॉडल है, क्या उसका प्राइस है। सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली अच्छी तरह से पूरी मेंशन करके बताई जाती है। और प्राइस जो भी हमारे होती है ना, उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है, क्योंकि टैक्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही हम बताते हैं, क्योंकि वो तो आफ्टर लेना ही है ना। वो कस्टमर का पागल नहीं बनाया जाता कि पहले कुछ बता दिया फिर बाद में उसमें टैक्स ऐड हो गया, नहीं। सारी प्राइस जो होती है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होती है। पहले से उसमें जीएसटी इंक्लूडेड रहता है 18% का, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी प्राइसेस आपको बताई जाती है वो फाइनल प्राइसेस होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि धोखाधड़ी, पहले कुछ बता दिया बाद में कुछ कर दिया, नहीं। ठीक है। अब इसमें गाइस अलग से एक और अगर हम आगे बढ़े तो एक कोटेशन के अंदर और एक स्कैम ये चलता है कि इसमें ना ब्रेक डाउन नहीं करते कई सारे लोग। कोटेशन जैसे आपको क्या करेंगे, आपने पूछा जी 1 लाख रुपए पीसी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, आपको कोटेशन दिखा देंगे और आगे ना वो नहीं बताते कि ब्रेक डाउन क्या है, मतलब प्रोसेसर कितने का, रैम कितने की, मदरबोर्ड कितने का, वो ब्रेक डाउन नहीं देते एक प्रॉपर कि ये चीज़ मैं इतने रुपए का ये वाला कंपोनेंट लगा रहा हूँ। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं मेरे को सही नहीं लगती कि यार ब्रेकडाउन कस्टमर को बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ इतने की थी, ये इतने की थी, क्योंकि वो आपसे पीसी बाय कर रहा है। ठीक है, पीसी में आपने वो सारे कंपोनेंट, क्योंकि जब आप बिल बनाओगे तो उसमें भाई अलग अलग से सारे कंपोनेंट तो मेंशन करोगे ना, या वो भी नहीं करोगे तो फिर भाई खुद ही स्कैमर हो। अगर उसमें नहीं स्कैम करना, अगर ढंग से उसमें मेंशन नहीं करो तो खुद ही स्कैमर हो भाई तुम। तो सारे उसमें प्रॉपर, अगर तुम मान लो 8 कंपोनेंट लगते हैं, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, स्टोरेज, पावर सप्लाई, कैबिनेट, अगर ये सारे आपने 8-9 कंपोनेंट उसमें लगाए हैं तो प्रॉपर 8 के 8 तो मेंशन करोगे ना बिल में। तो जब बिल में मेंशन करोगे तो भाई पहले से तो उसको प्राइस बताओगे ना तुम कि ये चीज मैं इतने रुपए की लगा रहा हूं, ताकि बंदा कहीं अगर कंपेयर करना चाहता है तो वो कंपेयर तो कर ले, हेल्दी कंपटीशन तो बने। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई ब्रेकडाउन होना चाहिए कोटेशन के अंदर, अगर नहीं है तो वो चीज भाई गलत है। अगली चीज ये है कि एक अगला पॉइंट मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कई बार क्या होता है कि आपको प्राइस बढ़ा के बताया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आपको बताया जाता है कि भाई इसके ऊपर है 5% डिस्काउंट, 8% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। पहले तो गाइस ये इंडस्ट्री इतनी है ही नहीं कि आपको इसमें 5 या 10% तक का डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लो। अब सेकंड चीज़ ये कि वो प्राइस आपको बढ़ा के बताई जाती है, देन उसको घटा के दिखा दिया जाता है कि भाई ये तो आपका जी इतने का था, हमने जी इतना डिस्काउंट करके इतने में दे रहे हैं आपको। आपको लगता है अरे भाई इतना महंगा था, ये तो बढ़िया डिस्काउंट दे रहा है यार, चलो इससे ले लेते हैं। तो वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। आप कई सारी कोटेशन देखोगे उसमें 5% डिस्काउंट, ठीक है, ऐसे करके लिखा रहता है, या 10% डिस्काउंट, वो इस तरह से लिख देते हैं। वो उतना कोई डिस्काउंट वगैरह होता नहीं है, वो ज़बरदस्ती आपको दिखाया जाता है। पहले प्राइस बढ़ा दी जाती है, फिर घटा दी जाती है, या फिर कुछ कोटेशन के अंदर वो ब्रेकडाउन भी नहीं दे रहे होते, वो दिखाते हैं जी डिस्काउंट है जी 5% का, अब जी डिस्काउंट के साथ फिर इतने का हो गया। ठीक है, अब कस्टमर भी सोचता रहता है यार चलो बढ़िया जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है जी, मजा आ गया बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ इस वीडियो के, कि इन सभी कोटेशंस को जो है मैं यहाँ पर चारों कोटेशन है, चारों कोटेशंस को हम अलग अलग यहाँ पर जो है एक बार चेक करेंगे कि भाई इनके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है गलतियाँ हैं इन कोटेशंस के अंदर। और सेकेंड चीज़, एक लास्ट में आपको बोनस टिप दूंगा, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। ठीक है, सबसे पहले हम एक इस कोटेशन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम, ठीक है, अगर आप ये कोटेशन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो गाइज इसके अंदर जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो i7 का 12700F लगाया गया है। ठीक है, 1 लाख रुपए का बंदा पीसी बनवा रहा है, उसमें तुम 12700F लगा रहे हो। अब इसमें क्या होता है कि कई सारे कस्टमर्स क्या रहते हैं कि वो इतने नॉलेजेबल नहीं रहते, तो वो देखते हैं यार i7, अरे बाप रे भाई i7 लगा के दे रहा है। अच्छा, वो हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको i5 14600 के दे रहे होंगे या 13600 के दे रहे होंगे उस प्राइस में, तो यार वो देखता है कि यार ये तो i5 दे रहे हैं, यार वो बंदा ना i7 दे रहा है। वो आगे नहीं देखता कि उसमें क्या है, वो 14th जनरेशन का, ये 12th जनरेशन का i7 है। उसको ये नहीं पता होगा कि वो जो नए जनरेशन का जो i5 14600 के है, वो पुरानी जनरेशन का जो i7 होगा वो उसको भी पीछे छोड़ देगा, उसको इतना पता ही नहीं है। वो बस i5, i3, i9, i7 इन लोगों को बस इतना ही पता रहता है, तो वो खेल जाते हैं इन लोगों के साथ। ठीक है, तो ये तो है ही एक बहुत बड़ा स्कैम कि प्रोसेसर जो है पुरानी जनरेशन के लगाए जाते हैं, और ये जो पैटर्न है ना, ये आपको इन सभी कोटेशंस के अंदर देखने को मिलेगा।
देन सेकंड मदरबोर्ड B760, जैसे वीडियो में बताया था भाई, मॉडल मेंशन ही नहीं करा हुआ। इसमें भी एक बहुत बड़ी गलती है, 10,400 रुपए का मदरबोर्ड, पता नहीं यार कौन सा होगा, MSI का होगा शायद, प्रो ई करके जो आता है बिल्कुल सस्ता वाला, या फिर गीगाबाइट का हो सकता है, वो जो गेमिंग AC 2 रैम स्लॉट वाला जो मदरबोर्ड आता है, मेरे हिसाब से शायद वही होगा। अब सोचो आप 10,000 रुपए के मदरबोर्ड पे आप एक i7 चला रहे हो यार, वो मतलब वो छोटा CPU चलाने के लिए बना है यार, वो i5 12400F टाइप के CPU चलाने के लिए बना होता है वो बोर्ड, तुम उस पे i7 चला रहे हो। चलाने को चल जाता है, चलने को में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है बाद में जब आप उसको रेगुलर यूज करते हैं, देन आपको उतनी फ्रीक्वेंसीज भी नहीं मिलती CPU के अंदर, क्योंकि भाई आपकी VRM ओवरहीट हो रही है, आपका CPU जो है वो अंडरक्लॉक हो जाता है, उस चक्कर में आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, पता चला लगा के आपको i7 दिया गया है, चल वो i5 की तरह आ रहा है, बहुत खराब चीजें हैं। ठीक है, अगला रैम इसमें 16 GB लिखी है, पता ही नहीं जी कौन सी 16 GB रैम, भगवान मालिक, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या है, किसी को नहीं पता कुछ भी। 3060 12 GB, ठीक है, कौन सा है पता ही नहीं। RG कैबिनेट, भाई साहब कैबिनेट का तो इतना बड़ा स्कैम है, वो भी आपको बताता हूँ। इस पे क्या होता है, ये लिख देते हैं जी RGB कैबिनेट, पता ही नहीं कौन सी 3500 रुपीज की इन्होंने कैबिनेट लिखी है। गाइस मैं बता रहा हूँ कैबिनेट जो है ना, RGB कैबिनेट बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपकी 2-2,500 रुपये से शुरू हो जाती है। और अब सोचो अगर किसी ने पूछ लिया 3,500 में कौन सी है, तो वो लगा देगा सही सी कोई, नहीं पूछेगा तो 2,500 रुपये वाली लगा देगा, बिल्कुल सस्ती सी। 650 वॉट 4,400 रुपये, पता ही नहीं कौन सा ब्रांड, क्या 1 TB NVMe, ये भी नहीं पता जी कौन सी। फिर उसके आगे लिखा है CPU कूलर, ये है आपका 240 Li, मतलब 240 mm का कोई कूलर लगा रहा है ये, वो भी जी पता ही नहीं कौन सा ब्रांड लग रहा है, भगवान मालिक है। और ये कोटेशन थी जी। अब आते हैं हमारी सेकंड कोटेशन की तरफ, तो ये कोटेशन है, इसमें भी भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना आपको, वही सेम पैटर्न देख रहे हो, i7 12700K, क्योंकि i7 i5 अगर लिख दिया उनका माल नहीं बिकेगा, उनको i7 या Ryzen 7 बेचना ही पड़ेगा इस प्राइस के ऊपर, तभी उनका माल बिकेगा, उन्हें पता है, क्योंकि i5 अगर लगा दिया तो कस्टमर कहेगा यार ये तो i5 दे रहा है, तो वो नहीं कन्वर्ट होगा। B760 इसका तो देखो जी बिल्कुल ही और सस्ता, ये तो 9,900 रुपये का पता नहीं कौन सा दे रहा है, भगवान मालिक है। दिक्कत है गाइस बाद में आप ही लोगों को आती है, फिर आप लोग कह के उस टाइम तो चले जाते हो कि यार मॉडेक्स वाले ना बड़ा महंगा दे रहे हैं, यार वो तो महंगा नहीं दे रहे हैं, सही दे रहे हैं कि i7 पे जोन सा बोर्ड लगना था जो उसको केपेबल है, उसको चलाने लायक, आपको कल को फ्यूचर में दिक्कत ना आए, आपका PC प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि भाई लोग परेशान होते हैं फिर बाद में बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब ये सब, क्योंकि आपने मान लो चीज़ खरीदी, आपने सस्ती खरीदी, हमसे सस्ते में ले गए PC में, आपने हमसे जो है मतलब सस्ते में कहीं से बनवा लिया, लेकिन फिर वो सस्ता भी तो बेकार हो गया ना, क्योंकि वो चीज़ भी आपकी बेकार हो गई। आप वो हल्का सा एक्स्ट्रा पे करते, आपको चीज़ भी सही मिलती। आप पहली बात तो एक्स्ट्रा पे आप कर ही नहीं रहे हो, एक्स्ट्रा आपके लिए कुछ भी, आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं किया जा रहा है, आपको चीज़ सही दी जा रही है, ये एग्जैक्ट वर्ड है कि आपको चीज़ सही दी जा रही है, आपके प्राइस के हिसाब से जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपके लिए चीज़ है वो आपको दी जा रही है। ठीक है, अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, बता रहा हूँ कोटेशन देख देख के। अगले भाई इसमें रैम इसमें जी 8 GB 3200, बताओ 1 लाख रुपए की कोटेशन है, उसमें भी DDR4 का जमाना चल रहा है इनका, उसमें DDR4 रैम लगा रखी है। कैबिनेट इसमें जी RGB कैबिनेट, पता ही नहीं जी भगवान मालिक कौन सी RGB, बस RGB लिख दो जी हो जाएगा काम। उसके बाद कीबोर्ड माउस का उसने शायद कॉम्बो लिखा है, वो एक कॉम्बो दे रहा होगा इसमें, अच्छा ठीक है। ग्राफिक कार्ड 3060 12 GB, पता ही नहीं कौन सा ब्रांड, SMPS वही पता नहीं कौन सी 650, पता ही नहीं, 1 TB NVMe, भगवान मालिक है जी कौन सी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी तीसरी कोटेशन की तरफ। ये फिर भी थोड़ी सी एक बार को ठीक लगी, इसमें एक आध चीज थोड़ी सही थी फिर भी। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। जैसे इसमें प्रोसेसर में उसने 14th जनरेशन का लगाया, लेटेस्ट बढ़िया अपना 14700 के, बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MSI का उसने मेंशन किया है इसमें कि Z790 है, पर प्रॉपर मेंशन नहीं करा कि Z790 कौन सा, उसमें P वाईफाई, A वाईफाई, S वाईफाई, बहुत 3 मॉडल आते हैं प्रो सीरीज में MSI के। ठीक है, और भी आते हैं, अब तो मैक्स सीरीज भी आ गई है इनकी। ठीक है, और भी आते हैं, प्रॉपर मेंशनिंग यहाँ भी नहीं है। रैम इसमें जैसे 16x2 5200 DDR5, चलो इसने मेगाहर्ट्ज तो लिखा, भाई साहब इसके पीछे वाली कोटेशन में बस एक जगह यहाँ पे था ना, वो उसने बस 3200 लिख दी थी, वो भी DDR4 थी, बताओ उसकी। इसने 5200 लिखा है, पर इसने ब्रांड इसने भी नहीं बताया। 1 TB NVMe इसने भी नहीं बताई कौन सी है। इसमें भी इसने ऊपर प्रोसेसर वो तो चलो ठीक लिख दिया, कैबिनेट में इसने फिर गड़बड़ कर दी, इसने कैबिनेट लिख दी 4000 रुपये की RGB, पता ही नहीं भैया कौन सी है, भगवान मालिक। उसके बाद इसने 4060 शायद ये Ti लिखा है उसके आगे, हाँ 4060 Ti है 8 GB में, उसके ऊपर इसने 16 GB का प्राइस लिखा है। ठीक है, 750 वाट, भगवान मालिक जी कौन सी 750 वाट, सोचते रहो। ठीक है, गेम खेल लो। ठीक है, ऐसे पर्ची डालो, उसमें से जौन सा नाम आएगा जी वो वाली लगा देंगे आपके लिए। AIO 240 mm
वाह, इस पे तो ध्यान मैंने अब दिया है, कमाल बातचीत, देख रहे हो। ये तो पीछे भी थी गड़बड़ उस वाली में, उसने i7 पे भी 240 लगाया था, वो भी 4800, बिल्कुल सस्ता वाला लगा दो, फ्रीक्वेंसी ना है कस्टमर को। कस्टमर का जी सर जी परफॉर्मेंस नहीं आ रही पीसी में, क्यों नहीं आ रही जी? सीपीयू ओवरहीट हो रहा है, ओवरहीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डाउन जा रही है, फ्रीक्वेंसी डाउन जा रही है तो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, घूम फिर के वहीं आ जाता है कस्टमर। दिक्कत आप नहीं आनी होती है फिर बाद में, मैं बता रहा हूँ आपको। 14700K वाला सीपीयू है, बहुत गर्म चलने वाला सीपीयू है, हम इस पर बहुत महंगे महंगे कूलर लगाते हैं। आप अगर मॉडेक्स कंप्यूटर से कोटेशन लेते हैं और 14700K मांगते हैं ना, तो 240M का AIU नहीं लगाते, हम लगाते हैं सीधा 360M का, वो भी प्रीमियम सीरीज का कूलर, जैसे एंटेक वॉर्टेक्स लगा दिया, या फिर आपका LS720 लगा दिया। डीप कूल में भी ऊपर वाले, इनके जो नीचे LE वाले वर्जन आते हैं वो भी नहीं लगाते हम बिल्कुल फिर ऊपर वाले कूलर्स लगाते हैं, क्योंकि भाई वही बने हैं ना इन CPUs को चलाने के लिए। वो कूलर ही क्यों बना है फिर, वो 13-14 हज़ार रुपये किस बात के हैं उस कूलर के, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो महंगा कूलर है। कूलर मास्टर का एटमॉस बढ़िया कूलर, महंगा कूलर बना है i7 i9 चलाने के लिए, तो उनको लगाया जाता है, ठीक है। हाँ बताओ, 240mm पे 14700K, भाई मेरा तो सही में दिमाग गर्म हो जाएगा। अब लास्ट कोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये कोटेशन है जी, इसमें सबसे पहले लिखा है कूलर, एयर कूलर, एयर कूलर जी, एयर कूलर, पता ही नहीं जी कौन सा एयर कूलर, बस जी एयर कूलर है। ब्रांड आप सोचते रहो कौन सा लग रहा है, ट्विन टावर लग रहा है, सिंगल टावर लग रहा है, ब्रांड पता ही नहीं जी कौन सा, उसमें RGB भी है या नहीं है, भगवान मालिक, आप सोचते रहो आपको क्या मिलेगा। 1800 रुपये उसके आगे लिखा है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये भाई इतने बड़े वाले हैं, ये एयर कूलर लिख के ना, हो सकता है आपको स्टॉक कूलर लगा दे और आप कहो भैया एयर कूलर, भैया लगाया तो है, ये कूलर तो है। कई बार क्या होता है, ये PC बनाते हैं तो जो इनके स्टॉक कूलर बच जाते हैं ना, तो ये अपने पास रख लेते हैं। ये क्या करते हैं फिर बाद में किसी और को एयर कूलर बोल के बेच देते हैं, वो ये भी होता है, ठीक है। तो अपना जो सामान था वो मांगा करें कि भैया जो मेरा सामान था, आपने जैसे मेरा AIO लगाया है, आपने मान लो एक PC खरीदा जिसमें कि आपका कोई ऐसा प्रोसेसर था जिसके साथ स्टॉक कूलर आता है, तो जो उसका स्टॉक कूलर था ना, और आपने लिक्विड कूलर ले लिया या कोई और कूलर ले लिया उसके साथ में, तो जो आपका स्टॉक कूलर था उसको मांगे दुकानदार से कि भाई साहब वो मुझे वापस करें, वो आपका नहीं है, उसके भी पैसे मैंने दिए थे, वो प्रोसेसर की प्राइस भी इंक्लूडेड था वो, तो वो मुझे दें वापस, ताकि मैं उसको कभी फ्यूचर में यूज करना हो तो मैं उसको कर तो सकूं। कभी मेरा AIO अगर धोखा देते, मेरा एयर कूलर खराब हो जाए, तो मेरे पास बैकअप के लिए कूलर रखा है, मैं उसको लगा लूंगा। हमारे जितने भी PCs जाते हैं कस्टमर्स को, सबको उनके बॉक्सेस मिलते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उनका, एक एक चीज सारी, एक एक तार, सेटा केबल, मदरबोर्ड के अंदर जो निकलता है, स्टॉक कूलर, सब कुछ दिया जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट वेरी इंफॉर्मेटिव की, और इंपॉर्टेंट भी, कि मतलब कस्टमर का भाई अवेयर रहो, ठीक है। बहुत लाखों का मामला होता है यार, PC बनवा रहे हो, हजारों लाखों रुपए का मामला होता है। लंबी हो रही है, कोई बात नहीं। अगला इसमें प्रोसेसर अगर हम इस कोटेशन में देखें तो Ryzen 7 5800X, मैं बता रहा हूँ ना 7000 सीरीज का वो लगाएगा ही नहीं, क्योंकि वो उतने में आएगा Ryzen 5 7000 सीरीज का, 5000 का लगा रहा है, तभी उसमें जो है आपका Ryzen 7 आ रहा है, क्योंकि कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा ना, वो कहेगा यार Ryzen 7, वो Ryzen 5 दे रहे हो, Ryzen 7 दो यार, कस्टमर कन्वर्ट ही नहीं होगा। बोर्ड Aorus Elite AX B550, चलो मेंशन तो करा इस बंदे ने एक बार को, Aorus Elite AX है। रैम में फिर वही गोबर खा लिया इसने, पता ही नहीं जी कौन सी रैम, 16x2। अब आप जी सोचते रहो, उसके आगे शायद 32 लिखा है, पता नहीं 3200 नहीं लिखा उसने प्रॉपर, बस 32 लिख दिया, शायद 3200 मेगाहर्ट्ज की होगी। 1 TB Gen 4, पता ही नहीं जी, सोचते रहो ऐसे। फिर बता रहा हूँ, पर्ची गेम खेल लो, जो पर्ची आएगी वो वाली लगा देंगे। 1 TB RGB, ये कैबिनेट RGB लिखने का अलग ही शौक है क्या भाई, चारों ही कैबिनेट में बस RGB लिख दिया था उसके आगे कोटेशन में, RGB जी RGB, सोचते रहो कौन सी कैबिनेट, RGB, भगवान मालिक। ये ग्राफिक कार्ड का जो स्कैम है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, इसने इसमें जैसे लिखा है ना 12 GB, ये पक्का 3060 है 24,500 रुपये में, और SMPS वही 650 वाट, पता ही नहीं जी कौन सी ब्रांड। अब ये 12 GB, एक तो ये बड़ा स्कैम है, 3060 ग्राफिक्स कार्ड बहुत स्कैम करके बेचा जाता है, मैं बता रहा हूँ। अगर हम दे रहे होंगे 4060, मतलब किसी अच्छी जगह से उसे कोटेशन मिली कस्टमर को, उसने उसमें लगाया था 4060 या 4060 Ti, वो 8 GB के कार्ड है, वो कहता है यार मैं आपको 12 GB का कार्ड दे रहा हूँ, वो भी इतना सस्ता। अब वो कस्टमर क्या है, GB देख के कन्वर्ट हो जाता है कि यार भाई ये तो GB दे रहा है यार, 12 GB का कार्ड, वाह। मतलब कस्टमर भी सोचता है कि उसको पता ही नहीं कूडा कोर क्या है, परफॉर्मेंस कैसे आएगी, उसको कुछ पता ही नहीं है, जनरेशन क्या होती है कार्ड्स में, उसको कुछ पता ही नहीं है। अब वो GB देख के वो हो जाता है, क्योंकि वही है, मतलब
पुरानी चलते आ रहा है, लोग बोलते थे ना कि मेरे में 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, तो थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है वहाँ पर। तो कस्टमर देखते भाई 12 GB का कार्ड दे रहा है, चलो यही वाला ले लेते हैं। तो यही है। तो गाइज यही थी कोटेशंस यार, और यही सारी बातें थी, ठीक है। आपको आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, बोनस चीज़ मैंने आपको बोली थी ना कि वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूंगा मैं। अब बात करते हैं गाइज बोनस टिप के बारे में। तो जो बोनस टिप है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इस टिप को फॉलो कर लोगे तो आपके साथ कभी स्कैम नहीं होगा, कभी, नेवर। और बहुत ही सिंपल सी टिप है। टिप ये है कि हमेशा अच्छी और रेप्यूटेड जगह को ही प्रेफर करें, ठीक है। आप सस्ते के चक्कर में हमेशा आपके साथ कटेगा मतलब थोड़ा सा हम कह देते हैं ना स्लैंग वाली लैंग्वेज में कि मतलब कटेगा, तो मतलब हमेशा भाई पागल बनेगा कस्टमर का। अगर आप जाओगे सस्ता, अगर आपने माइंड में मोटिव रख के जाओगे ना कि मुझे तो सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए, मुझे जहां सस्ता मिलेगा वहां से ले लूंगा, गाइस सस्ता देने वाले बैठे हैं, फिर आपका कटता भी है, ठीक है। फिर कटवा के फिर लोग आ जाते हैं, कहते हैं अरे यार मेरा ये हो गया वो हो गया, फिर लोग बदनाम करते हैं। और सबसे ज्यादा जो मुझे खराब बात लगती है ना कि मतलब यूट्यूब पर वीडियोस बनती है, नेहरू प्लेस स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम। नेहरू प्लेस को तो इतना बदनाम करा हुआ है स्कैम कर करके, और किसी ने नहीं करा, इन्हीं लोगों ने करा है। जो ये इस टाइप की कोटेशंस मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इन्हीं लोगों ने बदनाम करा है। क्योंकि फिर कस्टमर मान लो उस टाइम पीसी बनवा के चला जाता है, फिर बाद में जब जाता है, जब उसे बाद में पता चलता है कि मेरे साथ हो क्या गया, फिर वो गाली बकता है नेहरू प्लेस को, अरे भाई बिल्कुल मत जाओ वहां पे, तो स्कैम हो जाता है, ये हो जाता है। नेहरू प्लेस बुरा नहीं है, नेहरू प्लेस बुरा नहीं, बुरा कर बना दिया गया है उसको, ठीक है। अच्छी जगह पे हो, नेहरू प्लेस में हम भी हैं, हमारे पास आ सकते हो। और भी जगहें हैं जो थोड़ी सी अच्छी हैं, आप वहां जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर हमेशा ये मेरी इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठा लो, हमेशा ऑलवेज चूज और प्रिफर अ रेप्यूटेड पीसी शॉप। किसी अच्छी सी रेप्यूटेड पीसी शॉप पे ही जाके अपनी बाइंग करो, सस्ते के चक्कर में हमेशा कटेगा। सो दिस इज द मैसेज जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। और वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी, आपको भी मजा आया होगा। थोड़ी लंबी हो गई बट कोई बात नहीं, मज़ा भी आया इसके अंदर। हमने कोटेशंस को भी देखा, ठीक है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बनी, थोड़ी डिफरेंट बनी। बहुत टाइम से एक जैसी वीडियोस बना रहे थे हम लोग यहाँ पर। और भी इस टाइप की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, पीसी बाय करना हो तो मॉडेक्स कंप्यूटर्स, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर फुल आपको जेन्युइन एडवाइस मिलती है, तभी लोग हमको प्रेफर करते हैं। लोग हमसे बैक टू बैक दोबारा भी आते हैं हमारे पास कस्टमर्स पीसी लेने, इसलिए क्योंकि उनको पिछली बार उनका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, प्रॉपर उन्हें गाइडेंस दी गई थी। हमारे जो बैक टू बैक हमारे जो रिपीटिंग ऑर्डर्स लगते हैं वो भी इसीलिए लगते हैं क्योंकि गाइस ट्रस्ट बना रखा है हम लोगों ने मार्केट के अंदर। तो अगर आपको एक ट्रस्टफुल जगह से अगर आपको बाय करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हमको कंसिडर कर सकते हो, हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको हमारे नंबर्स देखने को मिल जाएंगे, 7011805001 और 9403890290। ऊपर वाले नंबर पर कॉल व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो, नीचे वाले नंबर पर सिर्फ जो कॉलिंग अवेलेबल है। एंड हमारी सेल्स टीम आपको बढ़िया तरीके से गाइड कर देगी आपके बजट एंड आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी बिल्ड आपको लेना चाहिए। बाकी हमारी वेबसाइट तो है modexcomputers.com। कैश ऑन डिलीवरी भी अब हम लोगों ने यहाँ पर जो अवेलेबल कर दी है, वेबसाइट से जाकर के आप लोग बाय कर सकते हो। कस्टम पीसी करके पेज है, वहां पर कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करें, बाय करें, कार्ड के अंदर डालें, पेमेंट करें, आपके घर पर आपका पीसी पहुंच जाएगा। बाकी गाइज वैसे तो नेहरू प्लेस को मैंने थोड़ा बदनाम कर दी है, बट गाइज नेहरू प्लेस में अच्छे लोग भी हैं, हम भी बैठे हैं मॉडेक्स कंप्यूटर्स, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। पीसी बिल्ड अगर आपको ऑफलाइन आकर के कराना है तो नेहरू प्लेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा जो एड्रेस है वो 809 8th फ्लोर भंडारी हाउस बिल्डिंग। यहाँ पर आए, अपने पीसी बिल्ड कराएं। एड्रेस, गूगल लोकेशन लिंक, सब कुछ गाइज आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।